बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का, आप सोचो ना, वे कोई हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही है। वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे।